Hi everyone, I hope you guys are doing really well. So it's been long that I haven't posted the video. Again, due to some reason, I wasn't able to, make a video, shoot the video. But yes, here I am with my video and इस वीडियो के टाइटल अगेन थंबनेल से पता लग रहा होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो बेसिकली मेन डिस्कशन जो हमारी रहेगी इज़ हाउ टू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू. ठीक है, कैबिन क्रू के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या क्या हमारा कंडीशंस होता है जिसमें हमको अप्लाई करना होता है या नहीं करना होता. So everything is gonna be discussed in this video, so stay till end and watch this video again till end. ठीक है, before starting with the video I just want to tell you or ask you one thing, to do me a little favor. Is like it's been long that we are stuck in 600 something subscribers. So guys, I'm helping you a lot, to be honest. Like I'm taking my time out for you. And अभी भी मैं सही बताऊँ तो मैं बिना फ़ैन ऑन करे बैठ के वीडियो बना रही हूँ जस्ट बिकॉज की क्वालिटी अच्छी आए, वॉइस की क्वालिटी अच्छी आए. बिकॉज लास्ट वीडियो में कुछ इशू था बैकग्राउंड म्यूज़िक से बैकग्राउंड साउंड से रिलेटेड, तो उसको ही मैं थोड़ा सा जितना मुझसे बेस्ट हो सके आई एम ट्राइंग टू डू इट. सो यू गाइज आर नॉट डूइंग एनी हेल्प फॉर मी, neither liking my video, neither subscribing the channel. So this is not fair at all. So before watching this video, so if you are new to my channel, welcome to my channel. And please do like this video, please do subscribe my channel to see me, to see my videos and everything, all the information. So yes, अब हम स्टार्ट करते हैं. ओके सो गाइज, हाउ टू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू पोजीशन, फॉर अ फ्लाइट अटेंडेंट पोजीशन, फॉर इन फ्लाइट सर्विसेज, एयर होस्टेस, एवरीथिंग. सो गाइज, सबसे पहले मेन थिंग जो है, कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, इन फ्लाइट सर्विसेज और एयर होस्टेस, ये सब एक ही चीज़ है. ठीक है, ये चारों चीज़ें हमारा एक ही वर्ड है. तो अगर कभी कभार हमारा करियर साइट पे हम जाते हैं तो ये सब चीज़ें लिखी होती है. सो ऑल द थिंग्स आर सेम. ठीक है, इसको हमारा अलग अलग ऑल्टरनेट वर्ड्स में हम बोलते हैं बट सब चीज़ें सेम है. ठीक है, सो हमें सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है. ठीक है, फर्स्टली आपको कहाँ जाना है, आपको जिस भी एयरलाइन पे अप्लाई करना है, जिस भी एयरलाइन में जाना है, आपको सबसे पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकासा में आपको अप्लाई करना है. ओके, सो फॉर अकासा यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ अकासा एयर. ठीक है, अकासा एयर की वेबसाइट पे जाओगे, व्हाइल क्लिकिंग ऑन द ऑफिशियल साइट आपको नीचे ही ऑप्शंस मिल जाएगा जिसमें होगा करियर नाम का ऑप्शन. ठीक है, करियर से देयर विल बी एन ऑप्शन. ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है. करियर ऑप्शन पे जाओगे, आपको नीचे पोजीशंस आ जाएगी जो जो उस टाइम पे हायरिंग चल रही होगी. ठीक है, वट एवर पोजिशन की हायरिंग चल रही होगी वो वहाँ पे मेंशन होगा. ठीक है, वेदर इट्स इन फ्लाइट सर्विसेज और ग्राउंड सर्विसेज, तो सब कुछ मेंशन होगा. ठीक है, तो आपको इन फ्लाइट सर्विसेज पे जाना है उनमें. ठीक है, इन फ्लाइट सर्विसेज हमारे कैबिन क्रू ही कहलाता है. ठीक है, ग्राउंड वाले में जाना है तो ग्राउंड का अलग से मेंशन होगा. नीचे काफ़ी सारी हायरिंग्स आ जाती है सेम टाइम पे. आपको जो भी करना है आप उस पर जाके जिस मर्जी में अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो इन फ्लाइट सर्विसेज पे जाके हमको अप्लाई करना है. अप्लाई में हमारी बेसिक चीज़ें डालनी होती है, हमारी बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले. उसके बाद हमारे को CV अटैच करना होता है, दैट्स इट. ठीक है, CV अटैच करोगे, CV बनाना मैंने आपको बता रखा है. CV वैसा बनाओगे 1000% चांसेस है सिलेक्शन के. चांसेस नहीं बोलूँगी, सिलेक्ट हो जाओगे, इतना मैं बता रही हूँ आपको. CV अगर आपको नहीं पता कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, क्या नहीं, आई विल गोइंग टू मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड चेक इट आउट कि CV कैसे बनाना है, क्या क्या है, उसको फॉलो करो. इट्स ऑल आई कैन से. ठीक है, CV आपको अटैच करना होगा, आपको अपनी पर्सनल बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, जो भी कंपनी बता रही है वो सब चीज़ें. ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई करके छोड़ देना है. कपल ऑफ डेज के बाद, जस्ट आफ्टर कपल ऑफ डेज, आपको उनकी तरफ से इनविटेशन आ जाएगा. ठीक है, इनविटेशन किस चीज़ का आएगा, आपको क्या बोलते हैं, इंटरव्यू देने का. ठीक है, सॉरी, इनविटेशन आपको इंटरव्यू देने का आएगा.
जिसमें वो लोग बताएंगे वेन्यू कहाँ है आपके इंटरव्यू का, टाइमिंग्स एंड वट एवर द कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी है वाइल कमिंग फॉर गिविंग द इंटरव्यू, ठीक है। ये सब चीज़ें होएगी। उसके बाद आपको स्ट्रेट अवे अपना इंटरव्यू देना है। आपको क्वेश्चंस मैंने सब कुछ बता रखा है। गो टू माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज़, वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वन आउट ऑफ यू, ठीक है। Go and check it out, all the videos, all the questions, everything. Then if you face any problem, I'm here to help you out, okay, that's all. तो ऐसे जाके हम अपना क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या क्या हमारा क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, व्हाट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड व्हाट ऑल आर द कंडीशंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी है एजुकेशन दैट शुड बी 10+2, ठीक है। आपको 12th क्लियर करना ही होगा, ठीक है। 12th पास हो सो यू कैन अप्लाई, ठीक है। 12th तक तो हमें करना ही करना है। और 10th में नहीं आप अप्लाई कर सकते, 11th में नहीं कर सकते। 10th पास आप सोच रहे हो कि हम अप्लाई कर दें तो नहीं होगा, आपको 12th करना ही पड़ेगा, ठीक है। 12th करना होगा, 18 ईयर्स के होने चाहिए आप लोग, ठीक है। और फ्लुएंसी, there should be fluency in English and Hindi as well. If there is any additional language, you know, that would be very beneficial for like all the airlines. अगर कुछ आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही जाता है। सो अगर कुछ भी एडिशनल लैंग्वेज आपको आती है सो वो हमारा प्लस पॉइंट है, ठीक है। सो ये सब है। और हमारा जो है हाइट क्राइटेरिया रहता है। हाइट क्राइटेरिया डिपेंड्स एयरलाइन टू एयरलाइन, बट स्टिल हाइट भी इतना वो लोग नहीं मैटर करेंगे इफ़ यू आर गुड विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। सो येस दे आर सुपर पिकी अबाउट हाइट, बट एनी विच वेज कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। सो कम्युनिकेशन स्किल अपना अच्छा रखना, अपने आप को प्रेजेंट अच्छा करना, यू नो। So, जो चीज़ें मैं हर बार बोलती हूँ, योर अपीयरेंस स्टैंडर्ड, पर्सनैलिटी फिट, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, सो दैट्स वॉट मैटर्स द मोस्ट एट द एंड, ठीक है। सो हाइट भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर शुड बी नो विजिबल टैटू, ठीक है। कोई भी आपके विजिबल एरियाज पे टैटू नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल योर नेक एरिया, ये वाला जो एरिया रहता है ये ऑलमोस्ट सब यूनिफॉर्म्स में विजिबल होता है, तो यहाँ वाले एरिया में हमें कोई भी टैटू नहीं बनवाना है, ठीक है। इतने हाथों पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, इतने भी नहीं, दिस मच हैंड, इतना 3/4 आई गेस, इसको 3/4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्लीव्स को मुझे नहीं पता, बट हाँ इतना आपको नहीं होना चाहिए कोई भी टैटू, ठीक है। लेग्स पे अवॉइड करना इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंडिगो इंटरव्यू देन अवॉइड कि आपके लेग्स पे कोई भी टैटू हो, बिकॉज वो बहुत ही यू नो मतलब मैं कैसे बताऊँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग चेकिंग द टैटूज, ठीक है। वो अच्छे से चेक करते हैं, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करना कि आपके पैरों पे ना हो कोई भी टैटू। विजिबल एरियाज पे ट्राई टू अवॉइड कि कोई टैटू हो। अदरवाइज अगर बैक पे है तो कोई इशू नहीं है, बहुत क्रू के बैक पे टैटूज होते हैं बट कुछ ऐसा इशू नहीं होता, बिकॉज दे विल जस्ट सी योर हैंड्स एंड ऑल, नथिंग मच, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको देन वंस यू गेट सिलेक्टेड तो मेक श्योर कि आपका मेडिकल टेस्ट वो अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। यू आर मेडिकली फिट, बट ये सब चीज़ें हमारी आफ्टर सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिफोर सिलेक्शन आप स्ट्रेट अवे जाके अपना इंटरव्यू दे दो, ठीक है। उसके बाद मेडिकल वगैरह आता है। हाइट होना चाहिए, हाइट का मैंने अभी जस्ट बताया। अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ BMI, आपको अपने BMI के बीच में ही होना चाहिए। योर BMI शुड बी नॉर्मल। अगर आप अंडर वेट हो, अगर आप ओवर वेट हो, सो कुछ अच्छी एयरलाइंस होती है दैट दे विल अलाउ यू सम टाइम टू यू नो मेंटेन इट, बट कभी कभार एयरलाइंस ऐसी होती है कि वो आपको उस राउंड पे ही यू नो रिजेक्ट कर देगी। तो अपना पहले से ही यू नो जब भी आपका इंटरव्यू हो पहले से प्रिपेयर रहो कि आपका BMI सही जा रहा हो, सही रेंज में हो, ना आप अंडर वेट हो ना ओवर वेट हो, क्योंकि एट लास्ट हमको सिलेक्ट होना है। तो हमें किसी भी चीज़ से यू नो पीछे नहीं होना है कि हमारा वेट के चक्कर में हम रह गए या कुछ भी है। कुछ एयरलाइंस टाइम देती है कि आप मेंटेन कर लो, आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे। अगर कुछ इशू आता है देन वी विल नॉट सिलेक्ट, अगर सही आता है तो हाँ यू आर सिलेक्टेड, ठीक है। सो ऐसा भी होता है। सो मेक श्योर कि आपका BMI सही हो। So yes, here I end the video. So yes, this is what I want to discuss and I think I have discussed each and every point.
स्टिल अगर कोई भी डाउट हो अप्लाई करने से रिलेटेड, वैसे कुछ अप्लाई करने का बड़ा मेथड नहीं है, सिंपल शॉर्ट में बता रही हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, करियर पे जाओ, जाके जो भी इंफॉर्मेशन है डायरेक्ट भर दो, छोड़ दो, अपने आप इन्विटेशन आएगा, ठीक है। और जो भी सीवी से रिलेटेड है वो मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वो लोग चेक कर सकते हो वो वीडियो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो बनाई है, जीडी राउंड की भी वीडियो बनाई है, सब कुछ मैंने वीडियो में बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। शेयर आई एंड द वीडियोस एंड आई होप कि ये वीडियो भी थोड़ा सा हेल्प किया हो आपको, ठीक है। और अगर आपको अगेन कुछ डाउट आ रहा है, कुछ पूछना है, तो मुझे बता दो। And before going out from this channel, I want you to subscribe my channel, like my video, and share my video as well. Yes, that's all I want, nothing much. Thank you so much for watching this video. Bye.